अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 2023 के इंतखाबात के लिए सियासी सफ़बंदियाँ शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी कल बलूचिस्तान में बहुत बड़ा झाड़ू फेरने जा रही है। बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, बीएपी और मुख्तलिफ़ जमातों के बहुत सारे बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े सरदार जो हैं बलूचिस्तान के, वो कल पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल जा रहे हैं बलूचिस्तान, और उनकी मौजूदगी में बलूचिस्तान के बहुत सारे साबिक़ वज़रा, स्पीकर्स, एमपीएज़, एमएनएज़ ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है आज बिलावल हाउस कराची से। वो लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं बहुत बड़े नाम हैं, जो कभी मुस्लिम लीग नून में भी थे, कभी काफ लीग में थे, कभी पीटीआई में, कभी किसी और जमात में, कभी बीएपी में। कॉमपरस्त जो हैं वहाँ के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो भी हैं उनमें शामिल। तो ये लिस्ट फहरिस्त भी जारी की है पीपल्स पार्टी ने, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, नाम बताऊंगा। बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में इतने सारे लोग थोक के हिसाब से पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल होने जा रही हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, इनको क्या लॉलीपॉप दिया गया है, क्या इशारा मिला है कि पीपल्स पार्टी अगला टेन्योर जो है पीपल्स पार्टी का है, क्या सीन है, इसके बारे में भी आगाह करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको लिस्ट जो है वो शेयर करूं जो फहरिस्त जारी की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल हाउस से। फिर मेरी बलूचिस्तान में कोयटा में जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी मैंने बात की है। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान का जो नया सीन बनने जा रहा है इस पर भी बात की है। 2017 में आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी ने बलूचिस्तान में तब्दीली लाई थी, हुकूमत तब्दील की थी और इस्टबलिशमेंट के साथ मिलके, और बीएपी बनाई गई थी जिसमें से सादिक संजरानी निकल आया था। बाप बनाई थी, बाप में से सादिक संजरानी निकल आया, चेयरमैन सेनेट, और जाम कमाल निकल आए, कुदूस बिजंजो निकल आए, बहुत सारे और नाम निकल आए, बीएपी जो बनाई गई थी। तो अब वही सीन तकरीबन पीपल्स पार्टी वही गेम जो है, सियासी गेम जो है वो करने जा रही है बलूचिस्तान में। क्या इसमें मैंने ये भी सवाल उठाया दोस्तों से, सहाफ़ियों से बलूचिस्तान के जो हैं, कि क्या कहीं हुकूमत तब्दील होने का तो सीन नहीं बन रहा जिस तरह 2017 में हुकूमत तब्दील कराई गई थी। तो उसके बारे में वहाँ के मकामी सहाफ़ी क्या कहते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन पहले ये मैं नाम पढ़कर सुनाऊं। एक तो ज़हरी कबीले के सरदार हैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी। ये मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर, बलूचिस्तान के सूबाई सदर रहे हैं, और ये साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं। नून लीग के दौर में आधा टेन्योर इन्होंने वज़ारत आला की थी, आधा टेन्योर जो है डॉक्टर अब्दुल मालिक ने संभाली थी। तो ये साबिक़ वज़ीर आला भी हैं, नून लीग के सूबाई सदर भी रहे हैं, और ज़हरी कबीले के सरदार भी हैं। ये भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं कल। इनके साथ अब्दुल कादिर बलोच, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा समझे जाते थे, रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, सैफुरान के वज़ीर भी रहे हैं, सरहदी उमूर के जो वज़ारत है उसके वज़ीर भी रहे हैं, और उनके लिए भी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। चीफ़ ऑफ झालावान है साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान, ये जो हैं सनाउल्लाह ज़हरी, ये चीफ़ ऑफ झालावान का कहे जाते हैं, साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं और मौजूदा बलूचिस्तान असम्बली के रुकन भी हैं, नून लीग के साबिक़ सदर हैं, बड़े बड़े ओहदे रखे हैं इन्होंने। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, ये जो हैं साबिक़ गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे हैं, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, साबिक़ मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर भी रहे हैं। ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब मुल्क से बाहर चले गए थे, तो ये अज़ ख़ुद सनाउल्लाह ज़हरी के लिए कहा जाता है कि अज़ ख़ुद सूबाई जो सदारत है वो अब्दुल कादिर बलोच के हवाले करके गए थे। तो अब्दुल कादिर बलोच इस तरह सूबाई सदर रहे हैं नून लीग के,
اور ان دونوں نے نواز شریف کے ساتھ اختلاف کر کے، پارٹی کے ساتھ اختلاف کر کے کچھ عرصہ پہلے پارٹی چھوڑ دی تھی، اور تاثر یہ دیا تھا کہ نواز شریف کے بیانیے پر، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کا بیانیہ ہے، اس پر انہوں نے احتجاج کیا، یہ تاثر دیا گیا تھا، احتجاج کیا ہے، جس پر انہوں نے نون لیگ چھوڑ دی تھی۔ اب دونوں پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ یونس چنگیزی ہیں، یہ سابق رکن بلوچستان اسمبلی رہے ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ کاف کے رہنما رہے ہیں۔ یہ بھی پیپلز پارٹی میں، یونس چنگیزی صاحب یہ بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ نواب محمد خان شاہوانی، یہ شاہوانی قبیلے کے سردار ہیں، سابق رکن پنجاب اسمبلی، بلوچستان اسمبلی ہیں، اور سابق وزیر بھی رہے ہیں۔ یہ نیشنل پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، نیشنل پارٹی میں رہے ہیں، اور یہ بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، محمد خان شاہوانی صاحب۔ کشور احمد جتک، میڈم کشور احمد جتک، یہ سابق رکن بلوچستان اسمبلی ہے، سابق مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہی ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی جا رہی ہے۔ سردار چنگیز ساسولی، یہ سابق ضلعی ناظم نصیر آباد رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے رہنما رہے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں کل۔ سردار عمران بنگلزئی، سابق مرکزی رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی، یہ بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ میر عبد الرحمن زہری، سابق چیئرمین خضدار، اور یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، یہ بھی رہنما رہے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں کل۔ نواب شیرباز نوشیروانی، یہ مسلم لیگ، یہ بھی نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں کل۔ میر عرفان کرد، یہ بھی نون لیگ کے رہنما رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، اور اسی طرح سابق صوبائی وزیر ہیں آغا عرفان کریم احمد زئی، یہ بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ میر غازی خان پندرانی، یہ سابق رہنما نون لیگ کے بہت سارے رہنما، صرف عبدالقادر بلوچ اور ثناءاللہ اظہری نہیں ہے، بلکہ نون لیگ کی سمجھ لیں کہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے بلوچستان کی، ساری کا مطلب یہ ہے کہ بڑا حصہ جو ہے، جو عبدالقادر بلوچ اور ثناءاللہ اظہری کے ساتھ ہے، جو نون لیگ کا نظریاتی نہیں ہے، نواز شریف کا نظریاتی نہیں ہے، وہ عبدالقادر بلوچ اور ثناءاللہ اظہری کے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے رہنما جو ہیں اپنے کارکنوں سمیت پیپلز پارٹی میں کل شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ میر عباس شاہ ہیں، سابق مرکزی رہنما ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ، یعنی قوم پرستوں پہ بھی جھاڑو پھیر رہی ہے پیپلز پارٹی کل، صرف نون لیگ، بی اے پی، اور بی اے پی کے میں نام بتاتا ہوں، بی اے پی کے بھی کون کون کنہوں نے رابطے کیے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، پی ٹی آئی کے وزراء جو رہے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے، اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی قبائلی اور جو بلوچ سردار ہیں، رہنما ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، وہ بھی کل پیپلز پارٹی میں، کل اتوار کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جی کل کوئٹہ میں سریاب کسٹم روڈ آصف آباد کے علاقے میں واقع جتک ہاؤس میں یہ تقریب ہوگی، یہاں پر یہ شمولیت اختیار کریں گے۔ بی اے پی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں، ایک تو بی اے پی میں بہت توڑ پھوڑ ہونے والی ہے، بی اے پی ماضی کا قصہ بن جائے گی ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ بی اے پی میں بلوچستان میں جو اختلافات ہیں، جام کمال صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے بہت سارے ارکان جو ہیں، بی اے پی کے بہت سارے ارکان، بی اے پی کے وزراء، ایون پی ٹی آئی کے وزراء، بہت سارے ارکان ان کے رویوں سے نالاں ہیں، ناخوش ہیں۔ اس پر میں نے 2-4 ویلاگ پہلے بھی کیے ہیں، ان کے بلوچستان کے جب اختلافات ہوتے ہیں تو عبدالقدوس بزنجو صاحب اس وقت سٹنگ اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، 2017 میں قائم وزیر اعلیٰ بنایا تھا، زرداری صاحب کی مہربانی سے بنے تھے، تبدیلی جب آئی تھی، تو اب وہ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے۔
स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, अब इस वक्त वो स्पीकर हैं बीएपी के प्लेटफार्म से। इस वक्त हो सकता है कल फ़िलहाल शमूलियत अख्तियार न करें, लेकिन आगे चलकर ये भी जाएंगे पीपल्स पार्टी में, इम्कान इनका भी है, कभी इम्कान है। सरदार यार मोहम्मद रिंद ये सूबाई वज़ीर तालीम रहे हैं और यार मोहम्मद रिंद ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजा हुआ है, लेकिन इनका इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। लेकिन वो घर पे बैठे हैं, वो वज़ारत उन्होंने छोड़ दी है, वज़ारत तालीम, लेकिन इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। लेकिन इनके लिए, यार मोहम्मद रिंद के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से राब्ते किए हैं शमूलियत के लिए, और इनका भी आगे चलकर इम्कान है कि वो भी पीपल्स पार्टी में इम्कान है कि चले जाएंगे। इसके अलावा सालेह भूतानी साहब हैं, इनके लिए भी, सरदार सालेह भूतानी, इनके लिए भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी राब्ते किए हैं। ये भी बीएपी के हैं और इन्होंने भी पीपल्स पार्टी से राब्ते किए हैं। ये बल्दियात के वज़ीर रहे हैं और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, मौजूदा हुकूमत में बल्दियात के वज़ीर रहे थे, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसके अलावा यूनुस चंगेज़ी का मैंने बता दिया, और सरदार यार मोहम्मद सादिक उमरानी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, ये रहनुमा हैं, ये इनके लिए कहा जा रहा है कि ये खामोश हो गए थे सीट हराने के बाद, ये गैर फ़ाल हो गए थे। अब इनके लिए भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है पार्टी में फ़ाल होने के लिए। लेकिन पार्टी के जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनकी एक अलग जगह, अलग लिस्ट, अलग फ़हरिस्त बनाई जा रही है, अलग स्टेटस उनका होगा। और जो नए लोग शामिल हो रहे हैं, ये जिस तरह सरदार सनाअल्लाह ज़ारी हैं, अब्दुल कादिर बलोच हैं, बहुत सारे और नाम हैं, यार मोहम्मद रिंद हैं, अब ये अगर शामिल होते हैं, अगर तो नहीं, कल यकीनन हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात इनके तय हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस से ये फ़हरिस्त जारी की है, जो मैंने आपको नाम पढ़कर सुनाए। ये तो आधे नाम भी नहीं है, ये बड़े बड़े सरदारों के और नवाबों के और जो साबिक वज़रा और MPAs MNAs रहे हैं उनके नाम हैं। इनके अलावा भी मकामी बहुत सारी शख्सियात हैं। यानी कल पीपल्स पार्टी, आप कह सकते हैं कि कल बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी झाड़ू फेर रही है सियासी हवाले से, कि ये क्यों झाड़ू फिर रहा है। ये इसलिए झाड़ू फिर रहा है क्योंकि एक तो 2023 के इंतखाबात के लिए ये सियासी सफ़बंदी शुरू हो गई है, और दूसरा बलूचिस्तान के लोगों को ये बावर कराया गया है, ये कान में बात डाली गई है, ये तसर दिया जा रहा है बलूचिस्तान में कि अगला टर्म जो है, अगली हुकूमत जो है मरकज़ में और सूबों में, वो पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही है जी। PTI के यार मोहम्मद रिंद नाराज़ हैं, PTI को भी तोड़ा जाएगा। अब BAP के लिए कहा जा रहा है कि वो तो बिल्कुल तितर बितर हो जाएगी, जिस तरह नामो निशान नहीं रहेगा। जिस तरह एक पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनी थी, अब किधर है पेट्रियाट, कोई नामो निशान नहीं है। इस तरह इनका भी, BAP का भी यही हशर होना है। जो इनके रहनुमा, अहम रहनुमा जो राब्ते कर रहे हैं, या इनके अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं, या इनके लोगों के जो मुख्तलिफ़ जमातों के साथ राब्ते हैं, तो BAP भी तितर बितर होने जा रही है। नून लीग का बड़े पैमाने पे कल सफाया होने जा रहा है बलूचिस्तान से। अब मियां नवाज़ शरीफ बाहर हैं नून लीग को, और जो डीमेरिट है नून लीग की वो ये है कि मियां नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान के विज़िट पे जा नहीं रहे, बलूचिस्तान के लोगों के साथ राब्ते में हैं नहीं। बलूचिस्तान की जो मकामी क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की, वो लातल्लुक़ होकर पार्टी छोड़ चुकी है, या लातल्लुक़ होकर या गैर फ़ाल होकर बैठी हुई है। अब ज़ाहिर है नून लीग का बलूचिस्तान में कोई मालकी इस वक्त नहीं है, तो बलूचिस्तान में जब मालकी नहीं है, क़यादत नहीं होगी, तो ज़ाहिर है फिर वर्कर तितर बितर होता है। तो ये डीमेरिट है नून लीग की। तो नून लीग का कल इसीलिए भी नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है कि उनके बंदे जो हैं, जो नून लीग में थे, मौजूदा हुकूमत के दौर में भी नून लीग में थे, 2018 के इंतखाबात में भी नून लीग में थे, वो पीपल्स पार्टी में कल शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। इसी तरह PTI के लोग भी जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में। और कौम परस्त जो हैं
वो भी, उनमें से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगला जो सीन बन रहा है, जो इत्तेहाद नई जो सियासी सफ़बंदियाँ हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगली नई सियासी सफ़बंदी में नून लीग, शायद नून लीग को इतना हिस्सा न मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी इन होगी और पीपल्स पार्टी के साथ JUI भी होगी, और जो कॉम्परस्ट जमातें हैं, नेशनल पार्टी है या बलूचिस्तान BNP है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मंगल ग्रुप जो है, बलूचिस्तान और इसके अलावा जो एक जमात है ज़री साहब की, ये 3 जमातें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बहरहाल इस तरह का नाम है। तो ये 3 कॉम्परस जमातें, और इनके अलावा ANP भी है, अवामी नेशनल पार्टी जो है असफंद यार वली की, वहाँ पर उनका भी ज़ाहिर रोल है। तो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, ज़ाहिर ये कॉम्परस जमातें हैं, इनका आपस में नई जो सियासी सफ़बंदी है, उसके लिए कहा जा रहा है कि कॉम्परस जमातें, पीपल्स पार्टी और JUI ये नई सियासी सफ़बंदी में आपस में इत्तेहादी बन सकते हैं, और PTI, मुस्लिम लीग, नून और BAP ये तितर बितर हो जाएंगी। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान में ये तसर इस वक्त मजबूत हो गया है कि अगला टर्म जो है, अगली मुद्दत जो है पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही है, और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ रही है। इसलिए बलूचिस्तान में कल पीपल्स पार्टी झाड़ू फेरने जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद ज़ाहिर है बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी, उठेंगी, वो भी बलूचिस्तान के दौरे करेंगी, वो भी कुछ लोगों को शामिल करेंगी। पीपल्स पार्टी ने ये आगाज़ किया है। आसिफ अली ज़रदारी ने लाहौर यात्रा भी की थी, हफ्ता 10 दिन लाहौर में रहे थे, बहुत सारे लोगों से, इलेक्टेबल से, बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े नाम जो हैं सियासत के, उनसे मुलाकातें भी की थी, और कहा जा रहा था कि कुछ लोगों की शमूलियत भी होगी। लेकिन पंजाब में वो कामयाबी नहीं हासिल हुई पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली ज़रदारी को, जो अब कल बलूचिस्तान में होने जा रही है। तो मैंने फिर सवाल किया अपने सहाफ़ी दोस्तों से कि क्या 2017 का सीन जिस तरह रिपीट तो नहीं किया जा रहा, जिस तरह 2017 में BAP बना के हुकूमत तब्दील की गई थी। तो दोस्तों ने कहा कि नहीं, ऐसा इम्कान नहीं है, ये प्योर अगले इलेक्शन के लिए है, आम इंतखाबात के लिए 2023 की तैयारी की जा रही है, हुकूमत की तब्दीली का इसलिए इम्कान नहीं है। एक तो अभी हुकूमत का इतना टाइम रहा नहीं है, और दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी फ़िलहाल नहीं चाहती, और तीसरा ये है कि 2017 में जो तब्दीली लाई गई थी वो सेनेट इंतखाबात के लिए लाई गई थी। अभी तो कोई सेनेट इंतखाबात नहीं हो रहे फ़िलहाल, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इस दफ़ा जो है बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का कोई सीन नहीं है। अलबत्ता 2023 के लिए नई सियासी सफ़बंदी का जो है ये आगाज़ है। ये पहला पत्थर पानी में पीपल्स पार्टी फेंकने कल जा रही है। उसके बाद देखते हैं कौन सी जमात जाती है और कौन से लोग किधर जा रहे हैं। तो लेकिन ये सियासी जो परंदे हैं, इन्होंने अपने आखेरे जो हैं वो तलाश करना शुरू कर दिए हैं, बनाना शुरू कर दिए हैं। कोई पीपल्स पार्टी में जाएगा, कोई नून लीग में जाएगा, कोई नून लीग छोड़ेगा, कोई पीपल्स पार्टी छोड़ेगा, कोई मतलब ज़ाहिर है इधर उधर होने हैं सारे जो सियासी परंदे हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं। इन्होंने अपनी अपनी जहाँ कंफर्टेबल जगह उनको लगेगी वो उस जमात में जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं बलूचिस्तान, और बड़े पैमाने पे सियासी हवाले से एक झाड़ू फेरने जा रही है पीपल्स पार्टी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट जो भी आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।